हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज किया था और उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सब लोग बना भी लिए हैं। कुछ लोग नहीं बनाए हैं, एक आदमी दो आदमी नहीं बनाया है, बाकी तो आप बना ही लिए हैं। राजा बाबू एंट्री मारे हैं अभी अभी। अब राजा बाबू यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी जो छूट गया छूट गया। मेहनत कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और हम बार बार ये बात आप लोगों को कहेंगे, 8 9th 10th 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन सही ढंग से अगर आप इसको कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते समझ लीजिए कि यूपीएससी बीपीएससी ये सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगे, एकदम हलवा हो जाएंगे, ठीक है ना। बट आप उस लायक मेहनत करें तो ठीक है। अगर नहीं करते हैं, भैया एक बात याद रखिएगा, जिंदगी कामयाबी बलिदान मांगती है और जिंदगी जीने के लिए आपको बलिदान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग का आप सोचेंगे कि हाँ कुछ अच्छा हो जाए जीवन में, तो कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जिसको, ठीक है ना। आज हम इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ ही साथ नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को एकदम आसान से शब्दों में, आसान से भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करें, ताकि ये एक चैप्टर आपको समझ में आ जाए। और ये चैप्टर का खेल यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। जब आप 11th 12th में जब जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा ही काम आता है, जिसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है 1D 2D एंड 3D। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, 1D का मतलब 1 डायमेंशनल, ठीक है ना। ये सारी चीजें उस समय हम लोगों को पढ़ना है। तो कहा गया है कि अगर जड़ मजबूत हो तो फुनगी पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, फुनगी मजबूत होता है। जड़ मजबूत होगा तो सतह नहीं ढहेगा, फुनगी टूट जाएगा, फिर पीका निकल करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जिसका नींव ही कमजोर होगा वो तो जड़ से ही खत्म हो जाएगा ना। आप समझे कि नहीं समझे? आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल, समतल का मतलब ये होता है प्लेन। क्या होता है? प्लेन। समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े, दो संख्याओं का मतलब जोड़े कितना? 2,2 इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2,2 संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है। और संख्याओं के जोड़े से बने बिंदु की स्थिति को हम क्या कहते हैं? निर्देशांक बिंदु कहते हैं। यानी कि एक इधर एक इधर, ठीक है ना। अब एक x में गया, एक कहाँ गया? y में गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये दोनों आकर के मिलते हैं, इधर से ये मिला, इधर से ये मिला। यहाँ पे 2 कॉमा कितना लिखा? 2। इसी को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। समझ में आया? यानी कि जिस पॉइंट पर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। फिर से एक बार आइए देखेंगे। ये बोर्ड आपका क्या है? एक समतल है ना। इस पे हमने एक लाइन लिया, ठीक।
आपसे कोई कह दे कि आपको, है ना, एक्स में, कहा एक्स में आपको कितना जाना है 4, वाई में कितना जाना है 4, ठीक है ना। ये ऊपर का क्या होता है वाई एक्सिस और ये एक्सिस एक्सिस, ठीक है ना। और जस्ट इस साइड क्या होता है एक्स डैश यानी कि माइनस में, और नीचे में क्या होता है वाई डैश यानी कि माइनस में, यानी कि डैश लग जाए तो समझ लीजिए क्या माइनस। अब इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला वाला में क्या होता है प्लस और प्लस होता है, क्या होता है प्लस और प्लस। इसमें क्या हो जाता है चल किधर से रहे हैं इधर से, इसमें क्या आ जाएगा प्लस माइनस, इसमें क्या आ जाएगा माइनस माइनस, इसमें क्या आ जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। तो हम इसमें चल रहे हैं, किसमें चल रहे हैं प्लस और प्लस में। तो मान लीजिए कि यहां से यहां चले गए और इस पॉइंट पर आए, तो इस पे हमने कितना चला 4,4, और यही आपका क्या कहलाएगा निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला कहता है कि मुख्य अवधारणाएं, नोट करिए अब, मुख्य अवधारणाएं और परिणाम, है ना। कार्तीय पद्धति या निकाय, इसमें जो मुख्य धारणा कहता है, दूसरा निर्देशांक अक्ष, तीसरा मूल बिंदु, चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। उसके बाद में भुज, कोटि, है ना, एक बिंदु के निर्देशांक, है ना, क्रमित युग्म। तो पहला इसमें कह रहा है कि कार्तीय पद्धति, क्या कह रहा है कार्तीय पद्धति, यानी कि गणित में कार्तीय निर्देशांक पद्धति समतल में किसी बिंदु की स्थिति को 2 अंकों के द्वारा अद्वितीय रूप से दर्शाने के लिए, यानी कि 2 अंकों, 2 अंक का मतलब क्या हुआ ये 2,2, है ना, 2 अंकों के द्वारा अद्वितीय रूप से दर्शाने के लिए क्या होती है प्रयुक्त होती है। इन 2 अंकों को उस बिंदु के क्रमशः एक्स निर्देशांक व वाई निर्देशांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक कहा जाता है, ये ठीक है ना। बोला तो सही। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मिला, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये 2,2 मिला, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या बोला है एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, एक्स और वाई, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटा एक्स और वाई हो जाएगा, निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी कीजिए। इसको अंग्रेजी में लिख लीजिएगा यहाँ पे कार्टेशियन मेथड, कार्टेशियन कार्टेशियन मेथड। देखिए एक्स निर्देशांक जो होगा ये कैसा होगा आपका क्षैतिज होगा, कैसा होगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और वाई निर्देशांक जो होगा वो होगा ऊर्ध्वाधर,
ऊर्ध्वाधर रेखा। अच्छा, नोट करके यहां पे लिख लीजिएगा, कार्तीय पद्धति किसने दिया था? क्वेश्चन करके लिख लेते हैं इसको कि कार्तीय पद्धति किसने दिया था? कार्तीय पद्धति किसने दिया था? लिखेंगे रेने, इसका नाम था रेने, रेने डिस्कार्ड्स। रेने डिस्कार्ड्स ने दिया था। पूछेगा कि कार्तीय पद्धति किसने दिया था, तो किसने दिया था? रेने डिस्कार्ड ने दिया था। ठीक है ना, रेने डिस्कार्ड। दो रेखाएं जहां मिलती हैं, लिखेंगे दो रेखाएं जहां मिलती है उसे मूल बिंदु उसे मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और उसे 0,0 से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, 0,0 से प्रदर्शित करते हैं। ओके बेटा, आज ठीक लग रहा है ना कुलसुम? आज ठीक से चल रहे हैं ना? क्या होता है ना, कभी कभी माथा ही खराब रहता है, दिमाग खराब रहता है तो कुछ ढंग से नहीं हो पाता है। जस्ट इसके नीचे इसको नोट कीजिएगा, इसके नीचे उसको। ठीक है ना? अच्छा, 36 का मतलब क्या होता है? 36 का मतलब ऐसे। ठीक है ना? 37 का मतलब क्या होता है? ऐसे। और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? ऐसे। याद रखिएगा, ये आपका क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। और ये क्या होगा आपका? 36। हो गया? बड़े आगे राजा बाबू। चलिए बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए।
हो गया। चलिए एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे। अब लिखेंगे मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बिंदु, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। पहला पॉइंट में लिखेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को, एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर काटते हैं। पहले लिख लीजिए फिर फिगर बना के समझा देते हैं। दूसरा, जहां दोनों मिलते हैं, जहां दोनों मिलते हैं वह ओरिजिन, ओरिजिन 0,0 होता है। तीसरा पॉइंट, पूरा तल 4 भागों, पूरा तल 4 भागों यानी कि क्वाड्रेंट्स में, क्वाड्रेंट, क्यू यू ए डी आर ए एन टी एस, क्वाड्रेंट्स में बट जाता है। बट जाता है। लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम प्रथम चतुर्थांश प्लस कॉमा प्लस दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, जो द्वितीय चतुर्थांश माइनस कॉमा माइनस प्लस तृतीय चतुर्थांश माइनस कॉमा माइनस चतुर्थ चतुर्थांश ये हो जाएगा प्लस कॉमा। अब यहां पर समझ लीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y x x डैश y डैश, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0,0, और इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश, प्रथम, है ना, क्या हो जाएगा
प्लस कॉमा प्लस, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमा प्लस, और ये हो जाएगा तृतीय, यानी कि यहाँ पे सीधे थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। नोट कीजिए। वसीम, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? थोड़ा बाल बाल कटवा ले, हीरो काला बन रहा है, बाल बाल थोड़ा कटवा ले और सुंदर लगेगा। कहाँ द्वितीय में प्लस माइनस होगा? हाँ, द्वितीय प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस होगा ना, पहले एक्स होता है तब प्लस होता है ना, अरे वाई होता है।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है निर्देशांक अक्ष की बात करते हैं। निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्षों का एक युग्म हमें कह रहा है कि निर्देशांक जो अक्ष होता है, जो कोऑर्डिनेट है ना, जो ये होता है अक्षों का एक युग्म में हमें तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्या बनाता है, योग बनाता है, उसके लिए बाध्य करता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी भी पॉइंट का है ना, कहां से, y अक्ष से दूरी, उस बिंदु का y अक्ष से है ना, यहां से, ठीक है ना, दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। तो किसी बिंदु की x अक्ष से, अब कहां से, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y निर्देशांक कहलाता है। अल्टरनेट याद रखिएगा, y में क्या, x, y में क्या, x, और x में क्या, y, समझ में आया, y में क्या, x, और x में क्या, y, ठीक है। अब आता है कि एक बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु का भुजा या x निर्देशांक उसकी y अक्ष से दूरी होती है। कहां से दूरी होती है, x निर्देशांक उसकी y अक्ष से दूरी होती है, तथा किसी बिंदु की कोटि या y निर्देशांक उसकी x अक्ष से दूरी होती है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, x, y के रूप में लिखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं जिसका भुजा क्या, x हो तथा कोटि क्या हो, y। यानी कि भुजा को हम लोग किससे जानते हैं, x से जानते हैं, और कोटि को क्या चीज से जानते हैं, y से जानते हैं। किसी भी निर्देशांक के साथ प्रयुक्त होने वाला प्लस या माइनस, क्या, प्लस या माइनस का चिन्ह उस निर्देशांक की चतुर्थांश में स्थिति को दिखाता है, स्थिति को, यानी कि उसके पोजीशन को दिखाता है कि ये जो निर्देशांक है किस पोजीशन पर है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका हो गया, ठीक है, x में कितना 2, x में कितना 2, और y में कितना 2। तो यहां से यहां दूरी, यहां आएंगे, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमा कितना होगा 2, है ना। तो अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -2 कॉमा +2, क्या लिखाएगा, -2 कॉमा +2 लिखाएगा, ठीक है ना। ये चीज है, 1 मिनट। अब भुज कोटि एक निर्देशांक क्रमिक योग, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ा सा और इसको क्रिस्टल क्लियर कीजिए पहले। लिखिएगा, इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है ना, भुज को अलग कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना भुज, इसमें है ना भुज, उसको अलग कर रहे हैं। नोट कीजिए इसको, उसको नोट सॉरी, नोट तो किए नहीं होइएगा। अच्छा तो एक काम कीजिए, इसी के आगे में है ना कर लेते हैं। लिखिए भुज, भुज को
भुज। अब कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु का x अक्ष पर किसी बिंदु का x अक्ष पर मान होता है किसी बिंदु को x, y से लिखा जाता है। दूसरा, इसमें x भुज और y कोटि। ऑर्डिनेट, कोटि का मतलब होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट होती है। अगर बिंदु थी, अगर एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा, अगर बिंदु 3, 2 है, बिंदु 3, 2 है, तो क्या लिखेंगे? 3 क्या होगा बेटा? इसमें भुज कहलाएगा। 3 क्या कहलाएगा? भुज, यानी कि x अक्ष पर दूरी, यानी कि x अक्ष पर दूरी। और 2 क्या कहलाएगा? कोटि, यानी कि y अक्ष पर दूरी। समझ में आया? मतलब भुज बताती है कि बिंदु x अक्ष पर कितना दाएं या बाएं है, कि बिंदु x अक्ष पर कितना दाएं और बाएं है, ये बताती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुलसुम, ये जो चीज है वही चीज है, ठीक है ना। वहां पे थोड़ा सा अलग कर करके बता दिए, यहां से भी नोट कर लीजिएगा, वहां से भी नोट कर लीजिएगा, समझने के लिए वहां पे एकदम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी के साथ आज का क्लास को समाप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।